कम्युनिकेबल डिजीज़ पे केस स्टडी कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। क्या फॉर्मेट होता है, क्या उसमें कंटेंट लिखते हैं। पहला क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा जो है वो फिलअप किया जाता है। जैसे कि हो गया नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें फिल की जाती है। लास्ट में क्या होता है, चीफ कंप्लेंट। उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, जैसे उससे क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो चीफ कंप्लेंट लिखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, उसके बाद में प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उसके बाद में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा, हाउसिंग पैटर्न उसका कैसा है, कच्चा है पक्का है घर, डाइटरी पैटर्न कैसा है, 2 टाइम से खाना मिलता है उसको या 1 टाइम खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें जो है फिल की जाती हैं। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री में उसकी कौन कौन है, उनका रिलेशन क्या है उनके साथ में, और उनका सेक्स क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, एजुकेशन क्या है उनकी, और एज क्या हो गई है, कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है, वो इसमें फैमिली हिस्ट्री में लिखा जाता है। उसके बाद में फैमिली ट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद में वाइटल साइन लेते हैं, पेशेंट का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद में पेशेंट की वैल्यू लिखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पहले हम पेशेंट की वैल्यू लिखते हैं और फिर उसके बाद में नॉर्मल वैल्यू, ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पहले नॉर्मल वैल्यू लिख सकते हैं फिर पेशेंट की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़ हुआ, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, वो सारी चीज़ें रिमार्क में मेंशन करते हैं। मेडिकेशन में जैसे ड्रग का नेम, कितनी डोज में दिया, IV दिया, IM दिया, वो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक तो दी ही जाएगी, नेबुलाइज़र भी देते हैं, और कोई एनाल्जेसिक, जिस तरह की बीमारी होती है, कोई पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक, और फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक वगैरह भी देते हैं इसमें। ये सारी ड्रग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। जनरल अपीयरेंस उसका कैसा होता है, मेंटल स्टेटस, हाइट उसकी कैसी, स्किन कंडीशन कैसी है, फेस और हेड कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें लिखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। ये एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह, थ्रोट एंड नेक, चेस्ट। फिर कम्युनिकेबल डिजीज़, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसके बारे में लिखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, अगर वो किसी के कांटेक्ट में जा रहा है तो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद में डेफिनेशन बताई गई है। फिर उसके कॉजेज़ क्या कारण हो सकते हैं, वायरस के कारण हो सकता है और बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, फंगी के कारण या प्रोटोजोआ या रिकेट्साई के कारण भी हो सकता है। इन कारणों से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं। उसके बाद में साइन सिम्टम्स क्या मिलेंगे अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगी, तो ये सारे साइन सिम्टम्स जो हैं थे वो देखने को मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी उसके बाद में कम्युनिकेबल डिजीज़ की। उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो टेस्ट हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं उसको। देन आफ्टर हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन और फॉलोअप का मतलब होता है कि उसको डेली जो चीज़ें दी गई, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, उस केयर वो डेली फॉलो की जाए। उसके बाद में नर्सिंग केयर प्लान में जैसे कि असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। कम से कम 3 या 2 नर्सिंग केयर प्लान बने होने चाहिए।